तो जब भी कोई वेबसाइट खोली जाती है ना, तो पर्दे के पीछे एक बहुत ही तेज रफ्तार वाली दौड़ शुरू हो जाती है। आज हम उसी दौड़ के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं, यानी डीएनएस की कहानी, जो इंटरनेट का शायद सबसे जरूरी लेकिन अनदेखा हिस्सा है। तो चलिए इस दौड़ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ना एक बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, हम इंसानों को google.com जैसे नाम याद रहते हैं, ये हमारी भाषा है। लेकिन दूसरी तरफ है कंप्यूटर, जो सिर्फ 142.250.193.78 जैसे नंबर समझते हैं। ये दो बिल्कुल अलग अलग भाषाएं हैं और इन्हें आपस में बात करने के लिए एक ट्रांसलेटर की तो जरूरत पड़ेगी ही। जरा 1 मिनट के लिए सोचकर देखिए, अगर आपका कोई दोस्त आपको मैसेज करके कहे, यार जरा 31.13.79.35 पर जा और मेरी फोटो लाइक कर दे, तो आप यही कहेंगे ना, भाई ये क्या बोल रहा है, सीधा सीधा बोलना है फेसबुक खोलना है। कितना अजीब और मुश्किल हो जाता ना सब कुछ। और बस इसी मुश्किल को सुलझाने के लिए एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम। ये इंटरनेट का ऑफिशियल ट्रांसलेटर है। इसका सिर्फ एक और एक ही काम है, हम जो नाम इस्तेमाल करते हैं उन्हें उन नंबर्स में बदल देना जिनकी जरूरत कंप्यूटर को होती है। सिंपल। इसे आप ऐसा समझिए जैसे ये इंटरनेट की एक बहुत बड़ी कॉन्टैक्ट लिस्ट या फिर एक फोन बुक है। जैसे हम अपने दोस्त का फोन नंबर याद नहीं रखते, बस उसका नाम फोन में खोजते हैं और कॉल लगा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही डीएनएस वेबसाइट्स के लिए काम करता है। हम नाम टाइप करते हैं और डीएनएस उसका नंबर यानी पता ढूंढ लाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये फ़ोन बुक असल में काम कैसे करती है। इसे एक तेज़ रफ्तार दौड़ की तरह सोचिए, जो पलक झपकने से भी कम समय में पूरी हो जाती है। और इसे समझने के लिए हम एक मददगार नौकर और एक बड़े से सरकारी दफ्तर की कहानी का सहारा लेते हैं। और ये पूरी की पूरी रेस, ये पूरी दौड़ शुरू होती है एक बहुत ही छोटे से सिंपल से काम से। जब कोई अपने ब्राउज़र में किसी वेबसाइट का नाम, मान लीजिए www.mywebsite.com, टाइप करके एंटर दबाता है। जैसे ही एंटर दबता है ना, आपका ब्राउज़र आपके इंटरनेट प्रोवाइडर जैसे कि जियो या एयरटेल के एक सिस्टम से पूछता है, जिसे रिजॉल्वर कहते हैं। चलिए कहानी के लिए इसे अपना एक वफादार नौकर मान लेते हैं। तो ब्राउज़र कहता है, मुझे mywebsite.com का पता चाहिए, और हमारा नौकर जवाब देता है, मुझे नहीं पता मालिक, लेकिन मैं अभी पता करके आता हूँ। अब हमारा ये नौकर सबसे पहले दौड़कर पहुंचता है सबसे बड़े ऑफिस में, रूट सर्वर के पास, जो है हमारे बड़े साहब। वो कहते हैं, देखो मुझे पूरा पता तो नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारे नाम के आखिर में .com लगा है। एक काम करो, तुम सीधे .com वाले मैनेजर के पास जाओ। बड़े साहब से इशारा मिलते ही नौकर अगले ऑफिस पहुंचता है, जिसे कहते हैं TLD सर्वर। ये है हमारे डिपार्टमेंट मैनेजर, जो सिर्फ .com डोमेन को देखते हैं। वो कहते हैं, मेरे पास तो हजारों .com वाली साइट्स हैं, असली पता तो तुम्हें उस फाइनल सर्वर पर ही मिलेगा जिसके पास इसकी फाइल रखी है। तो अब तक की इस दौड़ में क्या हुआ है? हमारा नौकर सुरागों का पीछा कर रहा है। वो ब्राउज़र से सवाल लेकर निकला, पहले बड़े साहब यानी रूट सर्वर से मिला, फिर डिपार्टमेंट मैनेजर यानी TLD सर्वर के पास पहुंचा, और अब वो अपनी आखिरी मंजिल के दरवाजे पर खड़ा है। और आखिरकार हमारा नौकर पहुंच ही जाता है उस क्लर्क के पास जिसके पास वो असली फाइल है। इसे कहते हैं अथॉरिटेटिव सर्वर। ये सर्वर कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही जगह आए हो, ये रहा वो पता जिसकी तुम्हें इतनी देर से तलाश थी। और ये रहा वो खजाना, 104.22.56.11। यही है वो IP एड्रेस। इस एक छोटे से नंबर के लिए तो ये पूरी दौड़भाग की गई थी। यही वो असली पता है जहां पर वेबसाइट रहती है। अब जैसे ही नौकर को ये पता मिलता है, वो फौरन पूरी रफ्तार से वापस ब्राउज़र के पास भागता है और कहता है, मालिक पता मिल गया। और जैसे ही ब्राउज़र को ये नंबर मिलता है, वेबसाइट फटाफट लोड हो जाती है। मिशन पूरा हुआ। लेकिन 1 मिनट रुकिए, एक सवाल तो बनता है यहाँ पर, क्या हर बार हर एक वेबसाइट के लिए इस बेचारे नौकर को इतनी लंबी दौड़ लगानी पड़ती है? अगर ऐसा हो तब तो इंटरनेट बहुत ही धीमा हो जाएगा, है ना? तो यहीं पर एक बहुत ही चालाक, एक बहुत ही स्मार्ट शॉर्टकट सामने आता है। इसे कहते हैं याददाश्त का जादू, या अगर हम तकनीकी भाषा में कहें तो कैशिंग। असल में होता क्या है, हमारा जो ये नौकर है ना, वो बहुत होशियार है। जब वो पहली बार किसी वेबसाइट का पता लेकर आता है, तो वो उसे अपनी एक डायरी में लिख लेता है ताकि उसे वो याद रहे। इसी डायरी को टेक्नोलॉजी की दुनिया में कैश कहते हैं। इसका फायदा,
फायदा ये है कि अगली बार जब वही वेबसाइट खोली जाती है तो कोई लंबी चौड़ी दौड़ भाग होती ही नहीं। नौकर को किसी बड़े साहब या मैनेजर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वो बस अपनी डायरी खोलता है, पता देखता है और तुरंत ब्राउजर को दे देता है। तो फर्क देखिए कितना बड़ा है। कहाँ तो 4 अलग-अलग सर्वर की लंबी दौड़ और कहाँ बस एक स्टेप में डायरी से पता देख लेना। मतलब जो काम पहले कछुए की रफ्तार से हो रहा था, अब वो खरगोश की तरह तेज हो गया है। इसी शॉर्टकट की वजह से हमें इंटरनेट इतना फास्ट महसूस होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि डीएनएस इंटरनेट का वो गुमनाम हीरो है जो चुपचाप पर्दे के पीछे अपना काम करता रहता है और जिसके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। तो फटाफट से पूरी कहानी को समेटते हैं। डीएनएस इंसानों के इस्तेमाल वाले नामों को कंप्यूटर के नंबरों में बदलता है। ये काम एक सीढ़ी दर सीढ़ी वाली दौड़ के बाद पूरा होता है और वो जो हमारी होशियार डायरी है यानी कैशिंग, वो इस दौड़ को एक शॉर्टकट में बदलकर इंटरनेट को तेज बनाती है। जरा सोच के देखिए कि अगर डीएनएस काम करना ही बंद कर दे तो क्या होगा? आपका इंटरनेट कनेक्शन तो चलता रहेगा लेकिन कोई भी वेबसाइट नहीं खुलेगी। क्यों? क्योंकि आपके ब्राउजर के पास इंटरनेट की वो फोन बुक ही नहीं होगी, उसे किसी भी वेबसाइट का पता ही नहीं मिल पाएगा। तो जाते जाते बस एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। अगर किसी दिन अचानक से इंटरनेट की ये पूरी फोन बुक गायब हो जाए तो हमारी इस दुनिया का क्या होगा? इस पर जरूर सोचिएगा।